नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों हुआ? पाकिस्तान ने क्यों हवाई हमला किया अफ़गानिस्तान पर? इसके अलावा आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, उसकी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इतनी दोस्ती अचानक क्यों हो गई? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में था। सबको अंदाज़ा था कि कारण क्या है। अलग अलग समय पर अलग अलग कारण बताए जाते रहे, लेकिन अब इस रहस्य की परतें खुल रही हैं। पहले ये लग रहा था कि पाकिस्तान को अपने करीब लाकर भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं ट्रंप। चीन के कब्जे में वो पूरी तरह से न चला जाए, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और तमाम इस तरह, और ईरान के खिलाफ अगर पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करना पड़े तो उसके लिए पाकिस्तान अपना एयरबेस उपलब्ध कराए। इसके लिए फिर पाकिस्तान में जो अमेरिकी परमाणु हथियार हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ये सब कारण बताए जा रहे थे। लेकिन वास्तविक कारण जो समझ में आ रहा है अब वो है जिसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, अमेरिका का अपना जो लक्ष्य है वो पूरा होता है, और ये दोनों के सहयोग से ही पूरा हो सकता है। तो अमेरिका के लक्ष्य की पहले बात करते हैं। अमेरिका का लक्ष्य क्या है? अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को अब अफसोस हो रहा है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस को छोड़ दिया। बगराम एयरबेस जो है 1950 में तत्कालीन सोवियत संघ ने बनवाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है, और यहाँ का जो रनवे है वो सबसे मजबूत माना जाता है। ये रनवे कंक्रीट और स्टील से बना हुआ है। इस पर भारी से भारी जो है मालवाहक और युद्धक विमान उतर सकते हैं। तो अमेरिका को इसकी ज़रूरत है। अमेरिका और ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं, तालिबान को धमकी दे चुके हैं कि अगर बगराम नहीं दिया एयरबेस तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक तो अमेरिका चाहता क्यों है बगराम को? आपको याद होगा 2021 में आधी रात को अमेरिकी सैनिक सब कुछ छोड़कर यहाँ से भागे थे। 20 साल का जो अफ़गानिस्तान युद्ध था उसमें एक तरह से अमेरिका जीत नहीं पाया, तो उसे छोड़कर भागना पड़ा। तो जितना सैनिक साजो सामान था, एयरक्राफ्ट था, टैंक, बंदूकें, मतलब जितना भी सामान था, पैसा, अब करोड़ों डॉलर जो है वो कैश मनी, ये सब छोड़कर किसी तरह से जान बचाकर अमेरिकी सैनिक यहाँ से भागे थे। उस समय जो बाइडेन राष्ट्रपति थे और उनकी सरकार ने यह तय किया था कि अब अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलना है। अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे और अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, बड़ा खर्च हो रहा था, और पाकिस्तान पर उसको भरोसा नहीं रह गया था। जिस तरह से उसामा बिन लादेन को उसने छिपाया, वो डबल गेम खेल रहा था लगातार अमेरिका के साथ। ये अमेरिका को समझ में आ गया जब उसामा बिन लादेन को खोजा पाकिस्तान में ही और मारा। तब से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब हो रहे थे, परस्पर विश्वास खत्म हो चुका था, और भारत से अमेरिका के रिश्ते बढ़ रहे थे, अच्छे हो रहे थे। जब अमेरिका भागा अफ़गानिस्तान से और इस तालिबान की सरकार आई, इससे पहले भी एक तालिबान की सरकार रह चुकी है। जब अमेरिका 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अफ़गानिस्तान में आया था, इस बार जब भागा अमेरिका तो पाकिस्तानी बहुत खुश हुए। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नेता, उनकी सरकार, सब बहुत खुश हुए कि अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर बड़ी ताकत बनेंगे भारत के खिलाफ और दूसरे कई देशों के खिलाफ। लेकिन हुआ इसका उल्टा। तालिबान ने पाकिस्तान की बजाय भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत लगातार बुरे दौर में भी अफ़गानिस्तान की मदद करता रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता रहा है। उनके क्रिकेट के खिलाड़ी ज़्यादातर समय भारत में रहते हैं, यही ट्रेनिंग लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज आया तो अफ़गानिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और भारत भी पिछली सारी बातें भूलकर उसको लगा कि इस समय जो जियोपॉलिटिक्स की स्थिति है उसमें इस तालिबान से संबंध बनाना और संबंध सुधारना हमारे देश हित में है। तो इसलिए भारत ने यह फैसला किया, और इसीलिए जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी यहाँ पर आए, उसी के बाद जो है, उनके जाने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोल दिया। लेकिन अफ़गान विदेश मंत्री की यात्रा जब यहाँ वो आए, उसी दिन जो है पाकिस्तान ने हवाई हमला किया अफ़गानिस्तान पर। इससे अफ़गानिस्तान और नाराज़ हो गया।
अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, तो वो एयर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत एक्सपर्ट हैं और उनके पास अमेरिका के छोड़े हुए हथियार हैं। उन्होंने उसके बाद जो है अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान की लगी हुई सीमा है वहाँ पर हमला शुरू कर दिया और बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। पाकिस्तानी सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतार ली और उनकी नुमाइश की अपने शहरों में। पाकिस्तान को डर लगा कि उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, तो वो भाग कर गए कतर और सऊदी अरब के पास कि किसी तरह बचाइए। कतर और सऊदी अरब ने तालिबान से संपर्क किया और उनसे कहा कि युद्ध विराम कीजिए। तो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो मान गई, तो फौरी युद्ध विराम हो गया है। लेकिन ये खतरा पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। तालिबान का भारत के साथ मिल जाना और पाकिस्तान के खिलाफ हो जाना। पाकिस्तान का आरोप है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान पर हमला करता है, आतंकवादी हमला करता है, उसको संरक्षण मिलता है अफगानिस्तान में। तालिबान उसको जो है हर तरह की मदद देता है। तालिबान इससे इनकार करता है, हमारा कोई संबंध नहीं है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान इसको मानता नहीं। अब पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के सामने संकट है टू फ्रंट वॉर का, कि भारत हमला करेगा और इधर से अफगानिस्तान हमला कर देगा, तो उसके लिए दो मोर्चों पर लड़ना लगभग असंभव है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? बगराम एयरबेस चाहिए। बगराम एयरबेस जो है वो अफगानिस्तान देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी संप्रभुता पर हमला होगा, किसी दूसरे देश की फौज, किसी दूसरे देश की एयरफोर्स हमारे देश में नहीं रह सकती। तो उन्होंने मना कर दिया बगराम एयरबेस देने की। अब सवाल यह है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस चाहते क्यों हैं? उनको लगता है कि अगर बगराम एयरबेस फिर से मिल जाएगा तो वहाँ से वो चीन पर, ईरान पर, रूस पर, मध्य एशियाई देशों पर और यहाँ तक कि भारत पर निगरानी रख सकेंगे। और पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं, जिनको पाकिस्तान अपना बताता है लेकिन वास्तव में वो है अमेरिकी, उनकी सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी और इन देशों पर निगरानी रख सकेगा। अगर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आसानी होगी। पाकिस्तान की ज़रूरत इसलिए है उसको कि अगर बगराम एयरबेस मिल भी जाता है तो भी अमेरिका को लॉजिस्टिक्स के लिए और उसके अलावा सप्लाई चेन के लिए, उसकी फ़ौजों को सप्लाई चाहिए। उस सप्लाई चेन के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए पाकिस्तान पर निर्भर करना पड़ेगा। जब पहली बार आया था अमेरिका अफ़गानिस्तान में 9/11 के बाद, तब रूस हो, चीन हो या भारत हो या ईरान हो, ये सब अमेरिका के समर्थन में थे क्योंकि सब आतंकवाद के खिलाफ थे। आज परिस्थिति बदल गई है। मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन एक मंच है जिसकी बैठक अभी कुछ दिनों पहले मॉस्को में हुई थी। इसमें ये इन सब देशों के अलावा और कई देश शामिल हुए थे और सबने प्रस्ताव पास करके कहा था कि किसी दूसरे देश की सोवरेनिटी पर, संप्रभुता पर हमला वो हमें स्वीकार नहीं होगा। यानी बगराम एयरबेस पर अमेरिका का आना हमें पसंद नहीं है, हमें मंजूर नहीं है। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। इससे डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा चढ़े हुए हैं। तो उसके कारण पाकिस्तान और नज़दीक आ रहा है। अब पाकिस्तान को क्या लग रहा है? पाकिस्तान का हित क्या है इसमें? पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर हम लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन अमेरिका को, अमेरिकी फ़ौजों को प्रोवाइड करेंगे तो इसके बदले में डॉलर मिलेंगे, पैसा मिलेगा। पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, भाड़े पर उसको लिया जा सकता है। जो देश चाहे भाड़े पर ले सकता है। उसकी सेना भी भाड़े पर है, उसकी सरकार भी भाड़े पर है, उसके नेता भी भाड़े पर रहते हैं और उसकी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी भाड़े पर चलती है। पैसे के बदले ये कुछ भी करने को तैयार है। दूसरा, उनको लगता है कि अगर अमेरिका बगराम एयरबेस पर आ जाएगा तो अफगानिस्तान का जो खतरा है पाकिस्तान के लिए वो कम हो जाएगा। तो अफगानिस्तान पर, तालिबान पर कंट्रोल रखेगा अमेरिका और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर भी कंट्रोल रखेगा। तो पाकिस्तान के लिए जो खतरा टू फ्रंट वॉर का है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान हर हालत में अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की मदद करना चाहता है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये सब बातें हैं,
तेल निकलेगा पाकिस्तान से, ये सब बकवास है, ये केवल दिखाने के लिए है, दिखावा है, आवरण है। वास्तविकता ये है। अब इस वास्तविकता में भारत सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ये बोल नहीं पा रहा है। इस समय अफगानिस्तान में, काबुल में भारत के एयर डिफेंस और दूसरे क्षेत्रों के डिफेंस के एक्सपर्ट और इंजीनियर्स और हमारे जो है सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक तरह की टेक्निकल नो हाउ या टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिका जो साजो सामान छोड़ गया है, हथियार छोड़ गया है, उसकी मरम्मत कर रहे हैं। तालिबान ये चाहता है कि भारत काबुल में अपना स्थायी बेस बनाए। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, कोई औपचारिक रूप से किसी पक्ष की ओर से कहा नहीं गया है, लेकिन अफगानिस्तान को अगर अपनी एयरफोर्स खड़ी करनी है तो उसको पायलट्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग तो भारत में आकर दी जा सकती है, लेकिन अफगानिस्तान चाहता है कि वहाँ भी ट्रेनिंग दी जाए। और इस दृष्टि से वो अफगानिस्तान लगातार भारत के और करीब आ रहा है। दूसरा, उसको दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, उसके विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भारत बहुत बड़ा मददगार पहले भी रहा है, आगे और ज़्यादा मदद करेगा। तो इसलिए उसने घोषणा की है कि पाकिस्तान का पानी वो भी बंद करेगा। भारत डैम बना रहा है अफगानिस्तान के लिए, वहाँ की पार्लियामेंट बनाई है भारत ने, पावर स्टेशन बनाए हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, रोड्स बनाई हैं और बहुत कुछ किया है। इसलिए अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। अब अफगानिस्तान से दोस्ती होने के बाद भारत के लिए मध्य एशिया जाने के लिए पाकिस्तान होकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, पाकिस्तान पर एक लगातार दबाव बना रहेगा टू फ्रंट वार का, जो भारत के हित में है, जो पाकिस्तान को चुप रखने में मदद कर सकता है, या अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो उसको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए समस्या यही नहीं है, पाकिस्तान की एक और समस्या है। पाकिस्तान ने अभी कुछ समय पहले जो अफगानी शरणार्थी थे उनको निकाल दिया, अफगानिस्तान भेज दिया। इससे भी अफगानिस्तान नाराज़ है, लेकिन उन अफगान शरणार्थियों को अपने यहाँ आने का न्योता दिया ईरान ने। कहा आप इमिग्रेंट लेबर की तरह हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, हमारे यहाँ रह सकते हैं। इससे पाकिस्तान की समस्या और बढ़ गई है कि जिन लोगों को उसने निकाला उसको ईरान ले रहा है। तो ईरान भी तालिबान से, अफगानिस्तान से संबंध बढ़ाना चाहता है। जिस तरह से अमेरिका को पाकिस्तान की लोकेशन स्ट्रेटजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लगती है, भारत हो, ईरान हो, रूस हो, चीन हो, उन सबको अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लगती है। इसलिए अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ाने में ये सब लगे हुए हैं। इसलिए अमेरिका के खिलाफ जाकर भी ये लोग अफगानिस्तान की रक्षा करने या उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में ये संभव है कि भारत अफगानिस्तान को हथियारों की भी सप्लाई करे। हालांकि अभी बहुत दूर की बात है, अफगानिस्तान ने अभी मांगा भी नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो सारी योजना है, जियोपॉलिटिक्स में एक नई कहानी शुरू करने की जो योजना है उनकी, उसमें अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस जो है वो केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। इसलिए इतने बेचैन हैं डोनाल्ड ट्रंप के किसी तरह से बगराम एयरबेस पर फिर से अमेरिका का कब्जा हो। और इस क्षेत्र के सारे देश पाकिस्तान को छोड़कर सब चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ दोबारा वापस ना आने पाए। अब पाकिस्तान के अलावा एक और संस्था है जो अमेरिका की मदद कर रही है, वो है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। ये संगठन बनाया है जो अफगानिस्तान की पुरानी सरकार थी, उसकी जो फौज थी, उसके पूर्व फौजियों ने, जो इस तालिबान के खिलाफ है और इस तालिबान को हटाना चाहते हैं। और पुराना जो तालिबान था, पुरानी जो अफगानिस्तान की सरकार थी, वो प्रो डेमोक्रेसी थी, तो वो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी को किस तरह से अमेरिका ने बर्बाद किया, किस तरह से उसका सत्यानाश किया, और अफगानिस्तान को उससे मिला क्या। आज जो तालिबान है उसको ज़रूरत है आर्थिक मदद की, और उससे ज़्यादा ज़रूरत है मान्यता की, प्रतिष्ठा की। तो ये कहा जा रहा है कि इस तालिबान का जो शासन है, इसमें अफगानिस्तान और अमेरिका की भी दोस्ती हो सकती है।
इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तालिबान का एक हिस्सा है जो चाहता है कि अमेरिका से अगर दोस्ती हो जाए तो उसको पूरी दुनिया में लेजिटिमेसी मिल जाएगी। एक, उसके जो एसेट्स फ्रीज़ किए गए हैं, $9 बिलियन तो अमेरिकी बैंकों में हैं जो फ्रीज़ हैं, वो सब रिलीज़ हो जाएंगे। वो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी है। उनको तालिबान सरकार के विरोध का सामना करना पड़ेगा अगर वो इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अफ़गानिस्तान का मामला इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि तालिबान पाकिस्तान के कब्जे में नहीं गए, यानी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं गया। पाकिस्तान के कंट्रोल में तो जाना बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के खिलाफ है। तो अमेरिका से दोस्ती होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है, तालिबान की और अफ़गानिस्तान की। पाकिस्तान से नहीं होगी इतना तय लग रहा है, और भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। टू फ्रंट वॉर का खतरा जब तक पाकिस्तान के सर पर रहेगा उसके लिए हमेशा संकट बना रहेगा। अमेरिका के डॉलर और चीन की जो मदद है हथियारों की, वो उसको बचा नहीं पाएगी। जैसे उसने सऊदी से जो समझौता किया कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, अभी अफ़गानिस्तान से उसका जो छोटा सा युद्ध हुआ उसमें वो समझौता कोई काम नहीं आया। सऊदी अरब उसकी मदद के लिए नहीं आया, न तो फौज भेजी, न हथियार भेजे, न और किसी तरह की मदद की। केवल इतना किया कि कतर के साथ मिलकर युद्ध विराम करवा दिया। तो पाकिस्तान इस समय बिल्कुल डेस्परेट है, वो कुछ भी करने को तैयार है। गाज़ा में जो शांति समझौता हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, तो उसमें गाज़ा का जो एकॉर्ड हुआ है, उसमें जो कुछ आगे निर्माण कार्य होना है उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान अपनी फौज देने को तैयार हो गया है। दुनिया में और कोई तैयार नहीं हो रहा है। यूरोप ने मना कर दिया है, केवल फ्रांस है जो कुछ सैनिक भेजने को तैयार है, और कोई कमिट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपनी सेना को किराए पर देकर, भाड़े पर देकर पैसा कमाना चाहता है और संबंध बनाना चाहता है। अमेरिका वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। शर्त एक ही है कि बगराम एयरबेस मिले, और अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल बगराम एयरबेस मिल जाएगा, इसकी उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। बगराम एयरबेस पर आने वाले दिनों में भारत की प्रेजेंस बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, और भारत का समर्थन इस मामले में रूस करेगा, ईरान करेगा, और कुछ देश कर सकते हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत की मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो अफ़गानिस्तान में बढ़े, लेकिन अमेरिका के कहने पर तो भारत चलने वाला नहीं है। भारत के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारत का हित। जिसमें भारत का हित है, जिसमें भारत की सुरक्षा के लिए जो कुछ अच्छा है, वो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे। ये बात अब डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आ गई, इसीलिए उन्होंने भारत की मदद लेने की बजाय पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो पाकिस्तान उनके लिए एक इस्तेमाल की चीज़ है जो फौरी तौर पर उनके काम आ सकती है, और वो पैसे के बदले कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए उनके लिए और आसानी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये रास्ता इतना आसान नहीं है। उनको बहुत से देशों के विरोध का सामना करना पड़ेगा जो 9/11 के बाद उनके साथ थे, मतलब अमेरिका के साथ थे। आज वो सब इस मामले में अमेरिका के विरोध में खड़े हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की ये इच्छा पूरी होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन संभव होने के लिए भी परिस्थितियां होनी चाहिए, कारण होने चाहिए, जो कम से कम फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस अंक पे इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।